नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह और हमारी इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है भक्ति का जश्न में। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज आदि शक्ति के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। पटना से रांची और कोलकाता से गुवाहाटी तक लोग मां की आराधना में जुटे हैं। भव्य पंडाल और शानदार लाइटिंग के नजारे देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, परिवार के साथ मां की आराधना कर रहे हैं और बच्चे भी इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। सड़कों पर काफी भीड़ है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद रहने के दावे किए गए हैं। फिलहाल आप पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर और धनबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां लोगों की काफी भीड़ है। देवी कालरात्रि काल का नाश करने वाली मानी जाती है, इसलिए ये कालरात्रि कहलाती है और इनकी पूजा करने से सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। मां दुश्मनों का नाश करती है और मनोवांछित फल देती है। तो तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से है, जहां पर बड़ी ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। बड़ी ही संख्या में भक्तजन अपने परिवारों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। बिहार और झारखंड के सीएम नीतीश कुमार और रघुवर दास भी मां के दरबार में पहुंचे और पूजा की। सीएम नीतीश कुमार पटना के खाजपुरा पंडाल पहुंचे तो रघुवर दास ने जमशेदपुर में पूजा की। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं डाक बंगला पंडाल में, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और यहां पर कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। रुख हम उनका करते हैं। जी, आपको हम ये बता दें कि ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। जी अनीता, डाक बंगला चौराहा पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं और हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं सीधा दर्शकों को, देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं। इससे पहले ही सीएम ने पूजा अर्चना कर ली है खाजपुरा में, उसके बाद यहां पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार अभी पंडाल के अंदर गए हैं। जो बाहर का आकर्षण है वहां से पूजा करने के बाद निकलेंगे तो आकर्षण देखेंगे। सीएम नीतीश कुमार हर साल डाक बंगला चौराहा समेत राजधानी के जो मुख्य पंडाल है वहां का दर्शन करते हैं और जो आम लोग हैं देख सकते हैं कि वो भी सीएम नीतीश कुमार के आने की सूचना पर रुक गए हैं। डाक बंगला चौराहा पर एक अद्भुत नजारा होता है हर बार, जिसे हर कोई देखने के लिए आता है, चाहे वो वीआईपी लोग हो या आम लोग हो, हर कोई डाक बंगला चौराहा पहुंचते हैं। इस वक्त जो नजारा है वो सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही कई वरीय अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। डीआईजी, आईजी, एसएसपी खुद यहाँ मौजूद हैं और सीएम अभी अंदर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो विधि विधान है उसके मुताबिक सीएम हर बार पंडाल में आकर पूजा अर्चना करते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट पंडाल में सीएम नीतीश कुमार रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक काफी व्यस्त है और डाक बंगला चौराहा चूंकि पटना का सबसे व्यस्तम चौराहा है तो यहाँ पर कुछ कम देर रुकेंगे सीएम। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं घरों से निकलकर पूजा पंडालों का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। हर बार डाक बंगला चौराहा के साथ साथ राजधानी में कुछ अलग सी झांकियां होती है। इस बार देश विदेश के विभिन्न पंडालों का निर्माण किया गया है। डाक बंगला चौराहा पर 40,000 जो कांच की चूड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, उससे पंडाल बनवाए गए हैं। साथ ही बेली रोड हो या फिर कदम कुआं, राजेंद्र नगर, कहीं भी किसी भी इलाके में जाएंगे तो नए रूप में पंडाल का निर्माण कराया गया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कुल 5000 सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। सादे लिबास में भी जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ जो आला अधिकारी है उन्होंने दावा किया है कि बेखौफ होकर जो दर्शक हैं वो मेले का नजारा देख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उसको लेकर जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी के साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ जो आला अधिकारी हैं वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं तमाम पंडालों का। आईजी, एसएसपी, डीआईजी, तमाम ट्रैफिक एसपी, सभी लोग सुचारू व्यवस्था लगातार बनाने में जुटे हुए हैं। और हम जो नजारा दिखा पा रहे हैं, कैमरामैन आशीष, आप डाक बंगला चौराहा पंडाल जो है उसके अंदर जो सीएम नीतीश कुमार पूजा अर्चना कर रहे हैं, पैन करके आप दिखाएं कि सीएम अभी पंडाल के अंदर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं मां दुर्गा के दर्शन के साथ साथ सीएम के आने की भी सूचना पर यहाँ रुक गए हैं।
तो कहीं ना कहीं एक नजारा है अद्भुत। और सप्तमी है, सप्तमी के दिन से ही राजधानी के तमाम पंडालों का पट खुल गया है, मंदिरों का पट खुल गया है। कल और ज्यादा भीड़ होती है अष्टमी को, उसके बाद नौमी और दसवीं को भी अलग नजारा होता है। तो राजधानी पटना में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं। जो दर्शक घर बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो राजधानी के विभिन्न पंडालों का भी नजारा देख पा रहे हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं डाकबंगला पंडाल में सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं और पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। और रजनीश, ये कहा जा सकता है कि मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए आमो खास दोनों ही पहुंचते हैं और इसी की एक वानगी यहाँ डाक बंगला पंडाल में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये ऐसा त्योहार है, खासकर शक्ति की देवी है माँ दुर्गा, और देवियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माँ दुर्गा को कहा जाता है, जिसको लेकर लोग 9 दिन तक अनुष्ठान करते हैं, उपवास करते हैं। और आज सप्तमी के दिन जब पट खुला है तो लोग घरों से निकलकर बाहर उमड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि जो जन सैलाब है, आस्था का जन सैलाब है। श्रद्धालु लगातार सड़क पर निकल रहे हैं, महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष, हर कोई मां का दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, विश्वास के साथ, आस्था के साथ कि मां की कृपा उन पर बरसेगी। यही वजह है कि तमाम जो पंडाल हैं उसमें लाखों खर्च किए जाते हैं। कोलकाता के चंदन नगर के कलाकार के द्वारा ये पंडाल का निर्माण कराया गया है। ये पंडाल अद्भुत होता है हर बार, और खासकर जो दुधिया लाइटिंग है, एलईडी की रोशनी में पूरा शहर जगमगा रहा है। सीएम नीतीश कुमार अभी खुद 1 घंटे से लगातार सड़कों पर निकले हुए हैं और उनके साथ साथ जो आला अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग में विधि व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। इस बार दावा किया गया है, विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी, महिलाएं बेखौफ होकर सड़क पर निकलेंगी, लोगों को कहीं से सुरक्षा का डर नहीं सताए। इसको लेकर तमाम जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 55 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जगह जगह पर डायल 100 का सेवा जो है शुरू किया गया है, ताकि जो दर्शक होंगे उनको परेशानी नहीं हो, और डायल 100 के माध्यम से कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो तो पुलिस उस सेवा के लिए तत्पर है। डाकबंगला चौराहा पर देख सकते हैं कि लगातार भीड़ बढ़ रही है और लाखों श्रद्धालु आज राजधानी पटना में सड़कों पर निकले हैं। अद्भुत नजारा है, विहंगम दृश्य है राजधानी पटना का। विभिन्न जगहों पर यही नजारा होता है, खासकर डाकबंगला चौराहा, ये पटना का हट कहा जाता है अनीता। और यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार हर बार आते हैं। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा और तेजस्वी यादव यहाँ पर अभी पहुंचे थे, वो भी एक अलग सा नजारा था। साथ में चूंकि बीजेपी के सांसद और जो आरजेडी के प्रमुख हैं तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ जी रजनीश, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें, तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहें। सीएम नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और लगातार वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। और अलग अलग जो प्रदेश के पटना के जो इलाके हैं वहां पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजा बाजार का हम रुख करते हैं, जहां पर सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आनंद, अभी डाक बंगला का हमने पंडाल का नजारा हमने देखा, बेहद खूबसूरत, क्या कुछ तस्वीरें हैं राजा बाजार में? देखिए अनीता, राजा बाजार में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल है और इस वक्त पूरे पटना की बात करें, पूरे पटना में ना बेहद उल्लास का वातावरण है। हर तरफ माता के भक्त में लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। और इस वक्त हम राजा बाजार में जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास दुर्गा पंडाल में मौजूद हैं और माता की भव्य प्रतिमा को देखकर आप एहसास कर सकती हैं, भले ही आप स्टूडियो में बैठी है लेकिन आप कैमरे के नज़र से अगर आप एहसास कर सकती हैं कि माता का भव्य रूप देखने के लिए जैसे ही पंडाल आज सुबह में खुला 9 बजे के आसपास, उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु थे जो 6 दिनों तक माता के दर्शन का इंतजार कर रहे थे, पंडालों में पहुंचे और दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त देख रहे हैं कि पूरा परिवार, हर कोई अपने परिवार के साथ आता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए और उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के। भैया कैसा लग रहा है आज 6 दिनों तक पट नहीं खुला, सफली पट खुला, कैसा लग रहा है पंडाल में? बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी का जगराता है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। माँ का आराधना किया जाता है, माँ से प्रार्थना किया जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है और बच्चे के साथ खेला जाता है, घूमा जाता है। और आज बच्चों को लेकर क्या प्रोग्राम बना है? घूमने के लिए, माता का दर्शन कराने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने। बेटा कहाँ पे घूमी? बहुत जगह पे। और पापा ने कुछ खिलाया पिलाया? हाँ। खा लिया तो लोग है और घूमने का प्लान है? हाँ। रात भर? हाँ। आप आइए मैम, आप आगे जाइए, आप आ जाइए। आप पटना ही की रहने वाली है? पटना के। अच्छा, कैसा लगता है दुर्गा पूजा में, खास दुर्गा पूजा में कैसा लगता है पंडालों में घूमना? बहुत अच्छा लगता है। और आज क्या कुछ प्रोग्राम है अभी तक? बस घूमना है, देखना है। बच्चों के साथ एंजॉय करना है। जी जी जी। देखिए यही खासियत है अनीता, पटना में बिहार के लोग दुर्गा पूजा का बहुत इंतजार करते हैं और खासकर पटना में अगर आप बात करें तो लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिनों तक पंडालों में इस कदर भीड़ उमड़ती है कि लोग
हर लोगों की एक ही कामना होती है, इच्छा होती है कि माता के पंडाल में जाए, माँ का दर्शन करें, भव्य रूप का दर्शन करें और सप्तमी से जैसी पट खुलता है लोगों का जो भीड़ है वो उमड़ना शुरू हो जाता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करें, कैमरा मैनेजर से आग्रह करेंगे कि कई ऐसे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अपने हाथों में मोबाइल लेकर सेल्फी ले रही हैं और इस पल को यादगार बनाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यादगार बनाना भी चाहिए क्योंकि साल में एक बार नवरात्र का मौका आता है और इस मौके पर हर कोई की इच्छा होती है कि पंडाल में जाए, माता के दर्शन करे और माता का आशीर्वाद ले। तो इस वक्त हम राजा बाजार में, जहाँ का नज़ारा हमने आपको दिखाया, इस वक्त हम पंडाल में फिर से दर्शन कराने की, वैसे जब दर्शक जो घरों में बैठे हुए न्यूज़ 18 के माध्यम से वो माता के दर्शन करें। और इस वक्त राजा बाजार में जो जेडी वुमेन्स कॉलेज में माता का पंडाल है, भव्य मूर्ति जो माँ का बैठाया गया है, उस मूर्ति का आप दर्शन कीजिए और भव्यता का अंदाजा लगाइए कि पंडालों में माता का जब मूर्ति विराजमान होता है तो क्या कुछ नज़ारा पटना में होता है। वाकई में आनंद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई, हम तक पहुंचाई कि हम यहाँ बैठे हुए भी माता के दर्शन कर पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अन्य अमृता वहां पर मौजूद हैं। रुख उनका करते हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है। जी अन्य, किस तरह से वहां पर तस्वीरें निकल कर आ रही है, गजब का उत्साह, जहां की भी तस्वीरें आज देखो, अलग तरह का उत्साह इस पर्व को लेकर लोगों में देखने को मिल रहा है। जी अब हम रुख करेंगे जमशेदपुर का, हमारा कुछ उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है सहयोगी से। और अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं रांची से, उनका हम रुख करते हैं। जी ओम प्रकाश, क्या कुछ रांची में चल रहा है, किस तरह के भव्य पंडाल वहां पर लगाए गए हैं, किस तरह का उत्साह भक्तों में? चलिए आपको लिए चलेंगे रांची, कुछ तकनीकी खराबी के चलते बात वहां नहीं हो पा रही है। आनंद हमारे साथ मौजूद है राजाबाग में, वहां की भव्य तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, माता रानी के आपने दर्शन करे। आनंद, अगर बात की जाए, बेहद खूबसूरत पंडाल सजाए जाते हैं, पटना की बात करें और पूरे ही बिहार प्रदेश में भी अलग अलग तरीकों से कई अलग अलग भव्य प्रतिमाएं यहां पर लगाई जाती, तो इस बार क्या कुछ खास रहा? देखिए, हम कोशिश करते हैं आपको पंडाल का भी दर्शन कराने के लिए। हम जहाँ पे आप पंडाल के अंदर का आपको हमने नज़ारा दिखाया, हम पंडाल के बाहर जाते हैं और पंडाल के बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बंगाल के बाद पटना में ना दुर्गा पूजा का जो पंडाल है अपनी अलग खासियत बनाए हुए है और लोगों का आकर्षण का केंद्र बनता है। कई सारे ऐसे इस वक्त जो आप देख रही है कि पटना के राजा बाजार में जहाँ पे भव्य पंडाल बनाए गए हैं और जो भी यहाँ पे दर्शक आते हैं, दूर दराज से जो भक्त आते हैं वो आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं डाक बंगला में। हमारे सहयोगी रजनीश मौजूद है। रजनीश, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सीएम तकरीबन 10 मिनट से यहाँ रुके हैं डाक बंगला चौराहा पर और सीएम रवाना हो गए हैं। देख सकते हैं, हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि सीएम डाक बंगला चौराहा पर जो विधि विधान है उसके मुताबिक पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं और डाक बंगला चौराहा पर विशेष सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जब तक सीएम का यहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाता है तब तक जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। हम तस्वीर आपको सीधा दिखा पा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार डाक बंगला चौराहा पर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से वापस लौट रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा कर्मी, स्क्वाड की गाड़ियां देख सकते हैं कि आगे निकल रही है और सीएम अभी बस कुछ ही देर बाद जो है जो वापस लौट रहे हैं। सीएम की भी तस्वीर आप देख पाएंगे कि सीएम नीतीश कुमार डाक बंगला पर 15 मिनट तक लगभग पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। काफी भीड़ भाड़ है डाक बंगला चौराहा पर। जो विधि व्यवस्था है उसको नियंत्रण करने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे वीवीआईपी मूवमेंट है तो पुलिसकर्मी के लिए चुनौती होती है। नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुंचे, पूजा अर्चना किए और यहाँ से उनको रवाना किया गया है सीएम को। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। डाक बंगला चौराहा पर कुछ देर पहले शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है और रात परवान पर है वैसे वैसे दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी के तमाम इलाकों में इसी तरह का नजारा है। हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि सीएम यहाँ से इसी रास्ते से लौटेंगे और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए
वो सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे। तस्वीर लगातार कैमरामैन आशीष आपको दिखा पा रहे हैं। कैमरामैन आशीष आप दिखाते रहे पैन करके कि सीएम नीतीश कुमार पूजा करने के बाद वापस लौट रहे हैं। बड़ी संख्या में दर्शक भी यहाँ मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार की भी तस्वीर कैद करना चाह रहे हैं करीब से, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग कर रखा है। और देख सकते हैं कि सीएम उजली गाड़ी में सीएम यहाँ मौजूद हैं और सीएम खुद यहाँ देख सकते हैं कि सीएम को हाथ हिलाकर दर्शक जो है अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से रवाना हुए हैं जी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर दर्शक देख पा रहे होंगे कि मां का दर्शन करने के बाद सीएम नीतीश कुमार यहां से वापस रवाना हुए हैं। और जो नजारा है अपने आप में अद्भुत है। डाकबंगला चौराहा पर अद्भुत नजारा होता है। इस बार भी जो 42,000 कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, एलईडी रोशनी में पूरा शहर जगमगा रहा है। कोलकाता के कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाई है, जिसे हर कोई देखने के लिए पहुंच रहा है। तमाम जगहों पर जो पूजा पंडाल है वो अपने आप में आकर्षित कर रहा है लोगों को। जी रजनीश, वाकई में बेहद खास होते हैं ये पंडाल, क्योंकि हर बार कुछ अलग तरीके से इन पंडालों को सजाया जाता है। आपने हमें तस्वीरें दिखाई, दर्शकों तक हमने तस्वीरें पहुंचाई। सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद उनका काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है। चलिए रुक करते हैं जमशेदपुर से। हमारी सहयोगी अन्य अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी अन्य, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नजारा जमशेदपुर में आप देख पा रही हैं? और देखिए हम वहीं खड़े हैं आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब के पास, जहां हमने भी कुछ देर पहले दिखाया था कि देखिए किस तरह से अफ्रीका के जंगल को उतारा गया है हूबहू उसी तरह से। बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरह की कोई नकली चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 6 महीने से इसमें मेहनत हो रही थी। पूर्व विधायक अरविंद सिंह जी का ये क्लब है और बड़ी मेहनत से हर साल वो कुछ न कुछ थीम लेकर आते हैं। हमारे साथ वो मौजूद है, डीएसपी अविनाश जी मौजूद है जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। तो हम विधायक जी से बात करते हैं, पूर्व विधायक से। अरविंद जी, इस बार आप क्या थीम लेकर आए और कितने महीने से मेहनत चल रही थी इस पर? आदिवासी समाज का एक समृद्ध इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है और शहर और गांव के बीच एक दूरी रही है। हम लोगों ने उस आदिवासी समाज के कल्चर को यहाँ पे लेके आया। कैसे जीव जंतु, कैसे प्रकृति का प्रेम, कैसे पेड़ पौधा से, कैसे उनका बांस का आवास घर या उससे अपनी कुटीर उद्योग को दर्शाना, किस ढंग से पुआल का बिल्डिंग बनाना, पुआल से पूरे घर का एक करना, और कैसा उनका रहन सहन है, वेशभूषा है, उनकी सोच क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के ये एक थीम प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने बनवाया है। ये आपने सुना, बता रहे थे कितनी मेहनत होती है और ये जन सैलाब हम दिखाना चाहेंगे। फिर देखिए कि इसको कंट्रोल कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। ये जन सैलाब इसी तरह से रात भर यहाँ आता रहेगा। हम बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कंट्रोल करने में लगा है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लोग आए, दर्शन करें। हमारे साथ डीएसपी अविनाश जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई। अविनाश जी बताइए, कैसे ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा, लाखों लोग सड़क पर है, कैसे कंट्रोल करें? जैसा कि आपको पता है अन्नी जी कि यहाँ पे जो हमारे सरायकेला खरसावां में ये कई सारे पंडाल हैं और ये तो उसमें से एक सबसे बेहतर पंडाल है। यहाँ 24 घंटे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हमारे यहाँ लगभग 100 प्रशिक्षु दरोगा मिले हुए हैं और 500 फोर्स मिले हुए हैं। सारे सीनियर पदाधिकारी लगातार कैंप करते हैं, मैक्सिमम सब यहीं कैंप करते हैं आदित्यपुर में ही, और 24 घंटे हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा भी हमारे पास है। इसके अलावा बाइक दस्ता भी है और इमरजेंसी में भी हमारे पास फोर्स अवेलेबल है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरायकेला पुलिस हमेशा तैयार है यहाँ पर। ये डीएसपी साहब बता रहे हैं कि किस तरह से जन सैलाब को कंट्रोल करने के लिए, सुचारू तरीके से विधि व्यवस्था को चलाने के लिए जिस तरह से लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्तजन पहुंचते हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, व्यवस्थाएं बरकरार रखी जाए, बनाई जा सके, उसके लिए कड़ी मेहनत यहाँ पर पुलिस महकमे को करनी पड़ती है। तो ये तस्वीरें थी जमशेदपुर से, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब हम आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हम उनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश, रांची में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? भक्तजन बड़ी तादाद में यहाँ पर भी मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी, बता दें कि राजधानी रांची का ये रांची स्टेशन स्थित पूजा पंडाल है जहां पर मां भगवती की आराधना की जा रही है। यहां का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी भारी संख्या में जो यहां पर श्रद्धालु है वो यहां पर पहुंचे हैं और बिहार और
झारखंड और उड़ीसा की कला संस्कृति से नायाब नमूना यहाँ पर पूजा पंडाल में देखने को मिल रहा है, जिसे जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है राजधानी का। और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, माता के भक्त हैं, वो 7वीं काल रात्रि के पूजा के दिन माँ के इस दरबार में अपना मत्था टेकने पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हर साल कुछ न कुछ नयापन जो होता है वो यहाँ के लोगों को, राजधानी वासियों को देखने को मिलता है। कुछ यही नज़ारा यहाँ पर एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से काफ़ी संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ कर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ ही यहाँ पर प्राइवेट गार्ड जो है वो भी मौजूद हैं और उनके द्वारा भी पूरी तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो महिला शक्ति कमांडो जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, तो साथ ही कहा जाए तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पंडाल को सजाया गया है और पूरी तरह से सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। चलिए अब रुख करते हैं पटना के कालीबाड़ी का, जहां पर हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अगर बात की जाए पटना के इस इलाके का, तो किस तरह का पंडाल यहाँ पर सजाया गया है? बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर भी पहुंचते हैं, क्योंकि पटना के हर एक इलाके को अलग और बेहद खूबसूरत तरीके से आज सजाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। पूरी राजधानी, बिहार की राजधानी जो पटना है, वो पूरी तरह से एक बड़े पंडाल में तब्दील हो चुकी है और लोग अब त्योहार के बाद से पूजा अर्चना तो करते ही हैं, सुबह शाम को उत्सवी मूड में आ जाते हैं और बिहार की उत्सव धार्मिकता हर साल देखने को मिलती है। पूरी राजधानी एकाकार हो जाती है। और इस वक्त अगर हमने हमारे सहयोगी लगातार बिहार की राजधानी पटना की क्या तस्वीरें हैं, कैसे पूजा पंडाल में लोग उमड़े हैं, पटना की सड़कों पर किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हम जिस ठाकुरबाड़ी में हैं वहां पर रामलीला होती है, बड़ी मशहूर रामलीला है यहाँ की। और इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है कि कैसे राम, लक्ष्मण और सीता का वनगमन हो चुका है और दशरथ उनके वियोग में कैसे तड़प रहे हैं। और वो जब फ्लैशबैक में जाते हैं, पीछे जब जाते हैं, तो उनको याद आता है कि कैसे एक मृग के भ्रम में उन्होंने श्रवण कुमार को मार गिराया था। जब श्रवण कुमार अपने अंधे लाचार माता पिता को लेकर निकले थे, अब तब उन्होंने श्राप दिया था। वही प्रसंग इस वक्त चल रहा है कि दशरथ को अपने श्राप की याद आ रही है कि कैसे एक लाचार और बेबस अपने बेटे के पुत्र के वियोग में तड़पते हुए दो लाचार माँ बाप ने दशरथ को जब श्राप दिया था और कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में यूं ही तड़पोगे जैसे हम आज तड़प रहे हैं। और दशरथ को वो तमाम प्रसंग याद आ रहे हैं और दशरथ ये कह रहे हैं कि मैंने जो किया वो मैं अपने कर्मों का फल ही मुझे भोगना पड़ रहा है। और वहाँ पर बहुत अच्छा तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, शुभ या अशुभ जो भी कर्म हमने किया है वो हमें अवश्य भोगना पड़ता है। और उसी प्रसंग में डूबा हुआ ये पूजा का जो पंडाल है ठाकुरबाड़ी के जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत मशहूर ये रामलीला होती है और वनगमन हुआ है और सीता जी को जब नहीं ले जा रहे थे राम, रुपेश, बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने इसका पूरा लबोलबाब हमें बताया, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाई और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप तक विभिन्न पंडालों की माता की तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं बिहार प्रदेश की और इसी भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार मौजूद है। डाक बंगला पंडाल की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना सीएम द्वारा की गई है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की। भैया वैसे नहीं भैया। और डाक बंगला में हर साल सीएम पहुंचते हैं माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। भैया गिर जाएंगे भैया, आपका भैया आप ही का दाएं। डाक बंगला चौराहा की ये तस्वीरें हैं, जहां विशाल गाय पंडाल सजाया गया है और
भैया बाबा भाई माइक नीचे, अरे नीचे रख दो ना, हो गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे डाक बंगला चौराहा की तस्वीरें थी, जहां पर इस विशालकाय पंडाल में मौजूद थे सीएम नीतीश कुमार। यहां विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। एक बार फिर से आप तक हम वो तस्वीरें पहुंचाएंगे जब नीतीश कुमार सीएम बिहार के जब यहां पहुंचे थे इस पंडाल में, माता के दरबार में वो पहुंचे, पूजा अर्चना यहां पर उन्होंने की। और उस वक्त की तस्वीरें हैं। हर साल की तरह इस साल भी नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप अभी देख रहे थे डाक बंगला चौराहा की, जहां पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। और अब आपको बिहार की 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां सियासतदानों ने पहुंचकर मां कालरात्रि की पूजा की है। पहली तस्वीर राजधानी पटना के बोरिंग रोड की है, जहां सूबे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत तमाम नेताओं ने मां के दरबार में मत्था टेका है। वहीं दूसरी तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पूजा पंडाल में मत्था टेका और मां कालरात्रि के दर्शन किए। और तीसरी तस्वीर कटिहार की है, जहां मंत्री विनोद सिंह और सचेतक तारकिशोर प्रसाद सिंह ने मां के दर्शन किए। पटना में दुर्गा पूजा के दौरान पर्यावरण का खूब ध्यान रखा जा रहा है। पटना के बोरिंग रोड का पूजा पंडाल इको फ्रेंडली बनाया गया है। पंडाल को पटना के सभ्यता द्वार का रूप दिया गया है। मौजूद है बोरिंग रोड के पूजा पंडाल के पास और आप देखिए ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाई गई है प्रतिमा। और आप देखिए किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को न काटने का संदेश दिया गया है। और माँ की जो प्रतिमा है वो सीधे पेड़ से अवतरित होती है। भव्य प्रतिमा है, काफ़ी अद्भुत प्रतिमा है। ये जो पूजा पंडाल है आपको बता दें, जो मूर्तियाँ बनी हैं वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। जो भी मूर्ति में कलर यूज किए गए हैं, जो भी मटेरियल यूज किए हैं वो पानी में घुलने वाला, यानी कि जब भी विसर्जन माँ का होगा वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा और किसी भी तरह का जो जल प्रदूषण है वो नहीं हो पाएगा। यही संदेश देते हुए इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। और यही तमाम लोग कह रहे हैं कि पहले अपने प्रदूषण को नियंत्रण कीजिए, अब पहले अपने समाज को स्वच्छ कीजिए, तब पूजा कीजिए। दर्शन मनीष के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए, ये तो आपने देखा इको फ्रेंडली पंडाल यहाँ पर तैयार किया गया था। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का, जो लगातार आप तक हर एक जगह की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी सहयोगी अन्य अमृता जुड़ी हुई हैं। अन्य, यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत पंडाल यहाँ पर सजाया गया है। कड़ी मशक्कत पुलिस को भी करनी पड़ रही है। अन्य, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जिस तरह की तस्वीरें आपने हमें पहले दिखाई थी, बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस भी कड़ी मशक्कत कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में रहे। उसके अलावा पंडाल भी बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है।
चलिए कोशिश हम करेंगे दोबारा जुड़ने की। अन्य अमृता हमारी सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ रही थी। हम रुख कर लेते हैं। रूपेश हमारे सहयोगी हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रूपेश, आप जिस क्षेत्र में मौजूद है, जिस इलाके में मौजूद हैं, वहां पर भी कालीबाड़ी की जहां पर हम बात कर रहे थे, रामलीला का मंचन वहां पर किया जा रहा है और बेहद मार्मिक दृश्य उस वक्त चल रहा था। अभी वहां पर क्या कुछ खास, क्योंकि भक्तजन बड़ी संख्या में वहां मौजूद है? मार्मिक प्रसंग है और पूरा आप देखें, चाहे वो रामायण काल हो या महाभारत काल हो, तमाम प्रसंग एक जी रूपेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे सीएम नीतीश कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और यहाँ जो पूजा के आयोजन की समिति है उसको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ और दुर्गा पूजा के अवसर पर भी मैं सबको बधाई देता हूँ। आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, सद्भावना का भाव रखना चाहिए और सब लोग जो पूजा करते हैं, आज इन दिनों शक्ति की पूजा करते हैं, वो भी अर्जित हो, वो सबके लिए होता है। इसलिए आपस में सौहार्द का माहौल जरूर रखना चाहिए और मैं इस अवसर पर सब लोगों को समर्पित शुभकामनाएं और बधाई। तो ये आपने सुना, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार तमाम प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व की, और डाक बंगला चौराहे पर वो मौजूद थे, यहाँ उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की। और चलिए रुक कर लेते हैं, सहयोगी रूपेश कालीबाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रूपेश, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, जो रामलीला का मंचन यहाँ पर हो रहा है। देखिए आरती, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, इस प्रसंग के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं जो गीता में उपदेश दिया महाभारत काल में श्री कृष्ण ने, वही इस वक्त मरने से पहले जो दशरथ भगवान राम के जो पिता हैं, उन्होंने ये संदेश दिया कि तेरा मेरा दिन भर करता पर तेरा कुछ नहीं, माटी का ये खेल है सारा, मिलेगा माटी माही। यानी कि दशरथ को यह एहसास होता है कि मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन एक श्राप के पिछले जन्म में किए गए मेरे कर्मों की सजा ये हुई कि मेरे अंत काल में मेरा कोई पुत्र मेरे पास नहीं है। दूसरा संदेश अगर अभी आप देखें आप मंच पर, कि जब राजा दशरथ के मृत्यु का समाचार मिलता है भरत और शत्रुघ्न को, राम लक्ष्मण के छोटे भाइयों को, तो वो पहुंचते हैं अयोध्या, और अयोध्या में यहाँ पर जो ये प्रसंग है ये त्याग की शिक्षा देता है। भरत और शत्रुघ्न अगर चाहते तो जो उन्होंने खड़ाऊ रखा था और राम को राजा मान करके खड़ाऊ रखा था, वो अगर चाहते तो आजीवन अयोध्या का राजा बन के राज भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग का परिचय दिया और राम के पास मिलने गए। थोड़ी देर में यहाँ पर राम और भरत का जो मिलाप है, जो 2 भाइयों के प्रेम और साहचर्य रामलीला का यहाँ पर मंचन किया जा रहा है और अलग अलग प्रसंगों का चित्रण बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ हो रहा है। और रुक करते हैं जमशेदपुर से, हमारी सहयोगी अन्य अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अन्य, हमने कुछ देर पहले जो आपने तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई, बेहद भव्य थी, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, क्या कुछ अभी चल रहा है? जी देखिए, आवाज तो ठीक तरीके से नहीं मिल रही, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं जन सैलाब दिखाती हूँ, कैमरा पर्सन से कहती हूँ कि वो दिखाएं कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए कितनी भीड़ है और रात भर यही सिलसिला चलता रहेगा। खासकर हम जिस पंडाल में खड़े हैं, जयराम यूथ स्पोर्टिंग का जो पंडाल है, ये थीम बेस्ड पंडाल होता है सालों से। पिछले कुछ सालों से फैशन है थीम, लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से ही थीम को आधार बना करके पूजा पंडाल बनाया जाता है और पूरे जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से लोग आ जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी, पूरे जमशेदपुर में लाखों के लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं, जन सैलाब है और लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। बताना चाहेंगे कि इतना आसान नहीं होता है, जब शहर के अलावा आसपास के राज्यों से भी लोग आ जाते हैं देखने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। और हम जिस पंडाल के सामने खड़े हैं वो काफी मनमोहक दृश्य है। देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से अफ्रीका के जंगल को, वहाँ की जो ट्राइबल कल्चर है, आदिवासी परंपरा है, उसको दर्शाया गया है। आसपास जो झोपड़ियाँ बनाई गई है वो उनके रहन सहन को
वहाँ की जो पेंटिंग्स है, जो पेंट करते हैं वो उसको दिखाया गया है जी। जिस देवी की पूजा करते हैं उसको दिखाया गया है और सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक है। ये जो जंगल जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल सचमुच का है। वो खास तरह का एक पौधा होता है, वहाँ पे घास नुमा होता है जो काफी बड़ा होता है, उसे उगाया गया खास तौर पे मंगा करके। पिछले 6 महीने से इस पर कार्य किया जा रहा था। जी जी जी, वाकई में अन्नी कड़ी मेहनत यहाँ पर लगती है, कई महीनों की मेहनत होती है जब ये इतना खूबसूरत रंग लेती है। और जमशेदपुर से तस्वीरें आप देख रहे थे, भव्य तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है, तैयार किया गया है। चलिए रुक करते रांची का। रांची से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आपने बेहद जो तस्वीरें दिखाई थी कुछ देर पहले, पंडाल की तस्वीरें थी, बेहद ही मनमोहक वो तस्वीरें थी, खूबसूरत तस्वीरें, और बड़ी संख्या में लोग इस पंडाल को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, माता के दर्शनों के लिए। तो कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। रुख एक बार कर लेते हैं, आनंद हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आनंद, क्या कुछ तस्वीरें अब लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है? बिल्कुल देखिए अनीता, इस वक्त मैं राजा बाजार में हूँ और अभी प्रार्थना के दौर चल रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है, माता का पूजा किया जा रहा है और ये वक्त है अभी आरती का, और आरती किया जा रहा है और जितने भी भक्तजन हैं माँ के आरती में मग्न हैं। और हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में और लगातार माता के दर्शन तो कर ही रहे हैं। और अभी जो माता का दर्शन शुरू हुआ है और जितने भी भक्त हैं वो पूरी तरीके से भक्ति में डूबे हुए हैं। और इस वक्त आप देख रही हैं ये पूजा आराधना का बेहद खास महत्व होता है और इस वक्त माता के अर्चना का वक्त हुआ है और यही वजह है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर रुक गए हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आरती के साथ माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा भी दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप जो हमारे दर्शक है वो देख सकें। और इस वक्त आप देख रही हैं कि जो माता का नज़ारा है बेहद अद्भुत, बेहद धार्मिक। और इस वक्त पूरे पटना में नहीं, अगर हम बात करें तो पूरे पटना में पूरा भक्ति का माहौल है, हर कोई माता के भक्ति में डूबा हुआ है। और जैसे कि आज सप्तमी को सुबह में 9 बजे जैसे ही पट खुला उसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरने लगी। और जैसे जैसे रात हो गया, देखिए दशहरा में जो सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 दिन होता है, रात और दिन का अंतर खत्म हो जाता है। जितनी तेजी से रात बढ़ती जाती है उतने ही लोग सड़कों पर उमड़ते जाते हैं। और यही वजह है कि पटना में बहुत लोग दूर दूर से दशहरा की पूजा के मौके पर पटना के पंडालों में घूमने आते हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं रीता, ये माता का आरती हो रहा है और भक्तजन है पूरी तरीके से भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। जी वाकई में जिस तरह की खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, माता के दर्शन करने लोग पहुंचे और यहाँ पर आरती फिलहाल की जा रही है। रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। जी ओम प्रकाश, भव्य तरीके से यहाँ पंडाल सजाए गए हैं, भक्तजन बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अभी क्या कुछ दृश्य आपको देखने को मिल रहा है? जी बता दें कि राजधानी रांची के इस पंडाल में जहां पर लाखों की संख्या में अभी श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं माता के दरबार में मत्था टेकने को लेकर, कुछ यही तो चलिए तकनीकी खामी के चलते हम बात यहाँ नहीं कर पा रहे, ओम प्रकाश से हमारा संपर्क टूटा है। हम रुख करते हैं, रजनीश हमारे सहयोगी डाक बंगला चौराहा पर मौजूद हैं। वहां पंडाल में कुछ देर पहले सीएम भी पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की। रजनीश, यहाँ बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद हैं और कुछ देर पहले सीएम भी पहुंचे और तमाम प्रदेशवासियों को उन्होंने इस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए अनीता, ये ऐसा त्योहार है कि जिसमें उत्साह और आस्था के आगे कहीं ना कहीं महंगाई कमजोर पड़ जाता है और उत्साह और आस्था भारी पड़ जाता है। देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार रवाना यहाँ से हुए हैं, उसके बाद अभी कहा जाए कि शुरुआत है, ये भीड़ जो हम दिखा पा रहे हैं, ये आस्था का सैलाब पूरी रात यानी 2 से 2:30 बजे रात तक जो है ये यही नज़ारा होता है राजधानी पटना का। और हर घर से लोग बाहर निकलते हैं, 9 दिन तक लगातार यही नज़ारा होता है। खासकर जो राजधानी पटना है वहाँ कहा जाए तो अगर दुर्गा पूजा का इंतजार करें तो 1 साल तक इंतजार लोग करते हैं। डाक बंगला चौराहा है, बोर्डिंग रोड है, पुनाई चक, तमाम ऐसे पंडाल है जिसको लोग कैमरे में कैद करके वर्षों तक याद रखते हैं कि इस तरह का पंडाल वहाँ हमने देखा है। तो इस बार भी अद्भुत नज़ारा है और ये माँ के प्रति विश्वास और आस्था, कहिए कि माँ शक्ति देती है
माँ वर देती है और माँ की कृपा बरसती है, जिसको लेकर लोग पूजा अर्चना के साथ साथ मेले का नजारा उठा रहे हैं। मेले में जो है छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों, हर कोई देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ होकर, चूंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है यहाँ पर राजधानी पटना में हर बार। जी रजनीश, यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तमाम बंदोबस्त सुचारू रूप से देखने को मिल रहे हैं और तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाई बिहार के अलग अलग इलाकों से, पटना के अलग अलग इलाकों से, जहाँ पर बेहद मनमोहक दृश्य भी हमें देखने को मिले। तो तमाम हमारे सहयोगी जो कि जुड़े थे पटना से, जमशेदपुर से, रांची से, आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और ये दृश्य हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए बात बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे महासप्तमी के दिन माता के पट खुलते ही गया में भी पूजा पंडालों में लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। शहर में कई आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पूजा पंडाल से आकर्षक नजारा दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया। गया में दशहरा का मेला शुरू हो गया है और शहर में कई पंडाल बनाए गए हैं। पंडाल में जहां आकर्षक माँ देवी की मूर्तियां बनाई गई है भव्य तरीके से, वहीं जो पंडाल है उसको भी अच्छी तरह से सजाया गया है। अभी हम लोग जिस पंडाल में हैं आप देख सकते हैं कि इसे भव्य तरीके से सजाया गया है और लाइटिंग भी अच्छे तरीके से की गई है। बीती देर रात माँ का पट खुला है, उसके बाद से ही लोगों का आना शुरू हो गया है और अभी भी लोग लगातार जो शहरवासी हैं यहाँ आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। शहर में कई पंडाल बने हुए हैं, कई यहाँ पीठ भी हैं और कई मंदिर भी हैं जहाँ माँ वहाँ रहती हैं, उनकी मूर्ति है। इसके साथ ही कई पंडाल बने हैं जहाँ पर माँ की प्रतिमा लगाई गई है और वहाँ भी लोग आकर दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और यहाँ जो आकर्षक तरीके से सजाया गया है उसका भी अवलोकन कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। तो गया से ये तस्वीरें आपने देखी और प्रदेश के हर एक इलाके की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो हमारे तमाम दर्शकों को इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।